तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको झारखंड पुलिस और यूपी पुलिस और बिहार पुलिस का हिस्ट्री का सेशन देने वाला हूं, सेट 5। दोस्तों, अगर आप सेट 1, 2, 3, 4 अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपके लिए सेट 5 लेकर आया हूँ और इसमें करीब 100 क्वेश्चन देने वाला हूँ। ठीक है, मैं 500 क्वेश्चन देने का वादा किया हूँ हिस्ट्री में, जो आपको आपके लिए है ना, झारखंड पुलिस का पूरा कवर हो जाएगा और यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे हो तो पूरा हिस्ट्री कवर होने वाला है। ठीक है, इससे बाहर आपको कहीं क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 250 प्रश्न आज आ गए हैं, सेट नंबर 5 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर है, जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है 250, है ना, तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। ठीक है, तंजावर का जो बृहदेश्वर मंदिर है कौन बनवाए थे? तो राजा राज प्रथम ने। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा राज प्रथम ने। तो गाइज ये 1 लाइनर प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आप लूसेंट के बुक पढ़ते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाईस जयसिंह ने जंतर मंतर बनवाए। ठीक है, तो जयसिंह ने जंतर मंतर बनवाए कहाँ से कहाँ पर? तो मथुरा, उज्जैन, दिल्ली और जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व का सिराज कहलाता है। ठीक है, तो पूर्व का सिराज कौन, मतलब किसको कहते हैं? तो जौनपुर को। ठीक है, जौनपुर को क्या कहते हैं? पूर्व का सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तालिकोटा का युद्ध। ठीक है, तालिकोटा का युद्ध है ना, विजयनगर एवं क्या है, बहमनी राज्य है ना 1565 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो विजयनगर व बहमनी राज्य के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मीराबाई किसके साथ, है ना, समकालीन थे। ठीक है, तो मीराबाई किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास के समकालीन थे उस टाइम के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मीराबाई का जन्म कब हुआ था? तो 1499 ईस्वी में, है ना, कुर्की मेड़ता में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, ठीक है, कि वैद्य शासन नीति समाप्त की। ठीक है, तो क्या है, देव वैद्य शासन नीति समाप्त की थी तो वारेन हेस्टिंग ने की थी 1772 ईस्वी में की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लक्ष्मीबाई ने अंतिम युद्ध में सामना किया था किससे? मतलब कि लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध किसके बीच हुई थी? तो ह्यू रोज के बीच हुई थी। किसके बीच में? तो ह्यू रोज के बीच में, ये अंग्रेज था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या अनुशीलन समिति की स्थापना कब मतलब की स्थापना तो कौन किए थे? तो क्या है, बरिंद्र बोस व भूपेंद्र दत्त, है ना, कब किए थे? तो 1907 ईस्वी में। ये भी याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? ठीक है, तो भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, उनके शासनकाल में ये थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 260, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसका स्थापना कब हुई थी? तो 1206 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुलाम वंश किस लिए नाम पड़ा था? क्योंकि इस शासक में, है ना, सभी लोग जो भी शासन किए हैं सभी लोग एक दूसरे का गुलाम थे, है ना किसी का गुलाम थे। ठीक है, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम आया था, इनका जो है ना शासन फिर आया था, तो इसका जो सेनापति था गुलाम था। ठीक है, इल्तुतमिश। ठीक है, कुतुबुद्दीन का, तो इस फिर उसने ही शासन किया, उसका भी एक आया, तो इसी तरह से गुलाम वंश इसका नाम पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दिल्ली का प्रथम मुसलमान शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। ठीक है, जिन्होंने कुतुबुद्दीन मतलब कि कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। ठीक है, मतलब कि नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया। ठीक है, कुतुब मीनार का काम पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने उसको, जो भी निर्माण करा रहा था, तो उसके दरमियान इसकी मौत हो गई, तो उसका पूरा काम कौन करवाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश इसका क्या था? उत्तराधिकारी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्तादारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो इल्तुतमिश ने ही इक्तादारी प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण बख्तियार काकी के है ना याद में किया गया था। ठीक है, बख्तियार काकी के याद में किया गया था, जो कुतुबुद्दीन का, है ना, गुरु भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाख बख्श कहलाते थे कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता था लाख बख्श, है ना। लाख बख्श इसलिए कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा दान करते थे, गरीबों में बहुत ज़्यादा ही दानी थे, इसलिए इनको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, लाखों का दानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही 2.5 दिन का झोपड़ा ही बनवाया था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि मोहम्मद गोरी ने अख्ता प्रदान किया, ठीक है, मोहम्मद गोरी ने अख्ता प्रदान किया तो इस है ना कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है, मोहम्मद गोरी किसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर इसका आगे बढ़ता ही गया। नेक्स्ट वो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा ऐसा शासक था जिसकी है ना घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर है 271, इक्ता सेना का गठन किसने किया। तो देखिए इक्ता सेना का गठन किसने किया था तो इल्तुतमिश ने ही किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में प्रथम अफगान शासक कौन था तो बहलोल लोदी, ठीक है, जिसने लोदी वंश का है ना शासन किया था लोदी वंश में, ठीक है, तो बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम था, ठीक है, और लोदी वंश का यही संस्थापक था, दिल्ली में आया था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा कौन सी थी तो फारसी थी, ठीक है, वहाँ पर राजभाषा क्या था फारसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था तो इब्राहिम लोदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब आ जाओ गुप्तचर, ठीक है, गुप्तचर विभाग को संगठित किया, ठीक है, तो कौन किया था सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही गुप्तचर विभाग को संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 आसपा तथा 100 आसपा मनसबदारी की शुरुआत, ठीक है, 2 आसपा 100 आसबा और मनसबदारी की शुरुआत किसने की थी तो जहांगीर ने ही की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, टंका एवं जीतल, ठीक है, टंका एवं जीतल सिक्का चलवाया था, ठीक है, टंका एवं जीतल का सिक्का कौन चलवाया था तो इल्तुतमिश ने ही चलवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया तो किसके शासन काल में किया था, उस समय दिल्ली पर शासन कौन कर रहा था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था, ठीक है, ओ सॉरी इल्तुतमिश के मतलब कि इल्तुतमिश ने ही शासन उस टाइम कर रहा था जब चंगेज खान ने है ना भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है, और वो अपना काम से ही काम रखा और अपना काम किया और चल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर है तो लाहौर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था तो इल्तुतमिश था, ठीक है। एक तरीका से देखा जाए तो इल्तुतमिश ने बहुत ज़्यादा कार्य किया और बहुत सारा इमारत भी बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था तो है ना क्या था जूना खां, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का पूरा मतलब कि मूल नाम क्या था तो जूना खां ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन की पागल सुल्तान किसको कहा जाता था तो मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है, ये अपने दरबार में बिना कपड़ा का भी आ जाता था या कभी कभी क्या होता था कि है ना औरतों वाला भेष बदल कर आ जाता था, ठीक है, इसीलिए इसको सन की पागल भी कहा जाता था, ठीक है। और चलिए अयास भी बहुत था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संकेतीय मुद्रा का प्रचलन कौन किया था तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न बतूता भारत आया था, ठीक है, इब्न बतूता भारत कब आया था तो मोहम्मद है ना क्या है मोहम्मद तुगलक के काल में, ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था तो मोरक्को का रहने वाला था, ठीक है, याद रखेंगे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, कि इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था तो मोरक्को का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मयूराक्षी मंदिर स्थित है तो मदुरई में, ठीक है, मदुरई कहाँ तमिलनाडु में मयूराक्षी मतलब कि मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्तेश्वर की मूर्ति स्थित है तो कर्नाटक में, ठीक है, याद रखें गुप्तेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है तो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्बुराबी कहाँ का शासक था तो बेबीलोन का, ठीक है, तो क्या है कि हम्पुराबी कहाँ का शासक था तो बेबीलोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अली नगर की संधि कब हुई तो 1700 है ना 57 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोड़ा दागने एवं है ना हुलिया बदलने की प्रथा चलाई किसने तो अलाउद्दीन ने, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की तो किसने किया था बाजार नियंत्रण लागू प्रणाली तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विजयनगर की प्रथम है ना राजधानी हप्पी, है ना, विजयनगर की प्रथम राजधानी कहाँ थी तो हप्पी, हरिहर एवं बुक्का ने इसकी स्थापना की थी 1326 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विजयनगर की दूसरी राजधानी कहाँ थी तो पेनुकुंडा में, ठीक है, विजयनगर की दूसरी राजधानी कहाँ थी तो पेनुकुंडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर की स्थापना कहाँ हुई थी मतलब कब किया गया था
तो 1300 यहाँ पर 36 लिखा गया है गाइस, ठीक है। ये हरियाणा बुक्का द्वारा किया गया था, लेकिन 1326 में ही हुआ था, ठीक है। हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय ने के राजगुरु कौन थे? तो व्यास राज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आंध्र भोज कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया किसने करवाया था? विट्ठल मंदिर का निर्माण तो कृष्णदेव राय ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हंसंगुंग, है ना, ठीक है। क्या है? बहमनी राज्य का स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी, ठीक है, तो गुलबर्गा, ठीक है, बरगा, ठीक है, गुलबर्गा था बहमनी। अब बहमनी के बारे में हम नहीं पढ़े होंगे तो जाकर लूसेंट में अपनी डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें वन लाइन शॉर्ट प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक तो कलीमुल्लाह, ठीक है, कौन थे? तो कलीमुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर। हम सभी जानते हैं कि प्लासी का जब प्रथम युद्ध हुआ था उस टाइम मुगल वंश की स्थापना हुई थी 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर का पूरा नाम क्या था? तो जलालुद्दीन बाबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर का जन्म कब हुई थी? तो 24 फरवरी, है ना, 1483 ईस्वी में फरगान में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 27 फरवरी 1530 ईस्वी में। ये सब क्वेश्चन नहीं आता है, बट कभी कभी दे भी दिया जाता है कि उसका जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध, ये सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। 1527 ईस्वी में बाबर एवं राणा सांगा के बीच में हुई थी, जिसमें से बाबर विजय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबरनामा की रचना किसने? बाबरनामा की रचना बाबर ने, है ना, करवाया था तुर्की भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें क्या मतलब कि बाबर के बारे में बताया गया है। बाबर की इब्राहिम लोदी पर जीत का कारण तो क्या था? तोप खाना, ठीक है। सबसे पहले जब बाबर ने यहाँ पर इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया था, ठीक है, जब क्या हो रहा था कि प्लासी का युद्ध हुआ था तो इब्राहिम लोदी हारा गया था, ठीक है। तो बाबर के पास सबसे पहले उस टाइम क्या था कि किसी के पास भी तोप नहीं था, ठीक है, बंदूक तोप वगैरह नहीं था, और उस टाइम बाबर के पास था। इब्राहिम लोदी के अधिक, है ना, सेना रहने के कारण भी हार गया, कि इसलिए क्योंकि, है ना, इसका आवाज़ बहुत तेज़ रहता था और जानवर कभी इस तरह का साउंड नहीं सुने थे, इसलिए हार गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लासी का युद्ध मैदान स्थित है तो कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। प्लासी का जो मैदान हो कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें से बाबर जीता था, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जिसमें से अकबर ने जीता था, है ना। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह आबादी के बीच में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बैरम खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस, है ना, जहांगीर का मकबरा बनवाया था तो किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था जहांगीर का मकबरा। चलिए आगे देखते हैं कि बिना ताज का बादशाह कहलाता था कौन? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, बिना ताज का बादशाह, ठीक है।